आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। समाज सेवी ने अपने घर और खर्च से करवाई आदिवासी भाई बहन की शादी। दूल्हा दुल्हन को लग्जरी कारों में बैठाकर स्टेज तक लाए। 1500 मेहमानों को स्नेह भोज दिया। वास्तविक सामाजिक समरसता और इंसानियत क्या होती है, इसका उदाहरण कुशलगढ़ निवासी समाज सेवी और किसान हीरालाल पाटीदार के परिवार ने पेश किया। गांव के आदिवासी भाई बहन के माता पूजन के दिन ही उनके पिता को अटैक आया और निधन हो गया। लग्न पहले ही लिखे गए थे, इसलिए शादी करना जरूरी था। घर में गमी होने से सूतक लग गया। ऐसे में गांव के हीरालाल पाटीदार ने अपने घर से भाई बहन की शादी करवाने की जिम्मेदारी ली। पूरा खर्च खुद ने दिया। इस शादी में पाटीदार समाज से अपने रिश्तेदारों सहित करीब 1500 मेहमानों को इसने भोज दिया। सिर्फ यही नहीं, दूल्हा दुल्हन को लग्जरी कार में बैठाकर रिसेप्शन में स्टेज तक लेकर भी गए। अब ये शादी क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है। शंकर लाल डिंडोर के बेटे शांतिलाल और बेटी रीना की शादी होना थी। 14 फरवरी को माता पूजन के साथ मांगलिक कार्यक्रम शुरू हुए। उसी दिन दिल का दौरा पड़ने से शंकर लाल की मौत हो गई। इसके बाद सबसे बड़ी विडंबना थी कि शादी की बाकी रस्में कहां पूरी करें, क्योंकि उनके परिवार में सूतक बैठ गया। ये बात समाज सेवी हीरालाल पाटीदार को मालूम हुई तो उन्होंने परिवार के घर पहुंचकर कहा कि आप चिंता ना करें, बच्चों की शादी हम करेंगे और सारी रस्में हमारे घर होंगी। इसके बाद 18 फरवरी को बनवाड़ा बारात ले जाकर शांतिलाल की शादी करवाई। इधर रीना की शादी के लिए 19 फरवरी को नामली के पास भरोड़ा से संजय चौहान बारात लेकर पहुंचे और शादी भव्य रूप से संपन्न हुई। जी 14 तारीख को सुबह सुबह इन बेटी के पिताजी को सीने में दर्द हुआ अचानक, और ये घर पे आए तो इन्होंने बताया दर्द हो रहा है। तो फिर यहाँ से हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, रास्ते में मृत्यु हो गई उनकी। फिर हॉस्पिटल दिखा के वापस लेके आए और घर आके फिर दाह संस्कार करने के बाद में किसी ने बोला कि इसकी शादी मामा जी के यहाँ करवा देते हैं, किसी ने बोला बुआ के यहाँ करवा देते हैं। तो फिर हमने सोचा कि क्यों नहीं, अपने गांव में हैं और अपने बेटे के समान हैं, तो अपन शादी करवा देते हैं इनकी। और उनके परिवार से हमने आग्रह किया कि अगर हम शादी करते हैं तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं है। तो फिर इसकी मम्मी ने और इन सब ने, इनके दादाजी और इन्हें यस करी कि हाँ आप शादी कर सकते हैं, इसमें हमको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। सुनने में काफ़ी धूमधाम से शादी की है और काफ़ी लोगों को बुलाया था। कितने लोगों का आपने खाना किया था इसमें? सर करीब हमने 1500 लोगों का खाना करा। और जब अपनी बेटी समान अगर उसको समझा बालिका को, तो फिर बेटी की शादी में धूम धड़ाके से ही करने का एक विचार बना। और दूसरे की सबकी प्रेरणा अच्छी मिली, समाज सेवकों की सबकी, तो उसके हिसाब से और गांव वालों का भी अच्छा सहयोग था। उसके हिसाब से हमने धूमधाम से करने का सोचा और धूमधाम से शादी भी हुई। कितने दिन शादी चली थी? ये शादी वैसे 4 दिन चली थी। उसमें एक दिन इसकी बारात लेके गए थे और कल इसकी बारात आई थी, लड़की की बारात आई थी। तो कल रिसेप्शन का कार्यक्रम और स्टेज प्रोग्राम और सब करा था। कैसा विचार आया मन के अंदर के, मतलब गरीब बच्चे हैं, इनको पिता के बाद में सहारा देना चाहिए? ये अचानक सोचा भी नहीं होगा हमने भी, और कभी सोच भी ऐसी नहीं हुई होगी हमारी कि ऐसा हमको मौका मिलेगा। जब ऐसा हुआ और घर में इनके घर में ऐसा माहौल हुआ, तो छोटा वाला भाई यहीं पे था, उसने हमको फ़ोन करके पूछा कि यार ऐसा अपने गांव में ऐसा हो गया, अब क्या करें। तो हमने और बड़े भैयाओं ने सब ने मिलकर सोचा कि नहीं, ये कार्य अब पुनीत कार्य है और इसको अपन करें। तो और इनके परिवार को फिर हमने बात करी तो वो भी तैयार हो गए। मेरा नाम खेमराज पाटीदार, गांव कुशलगढ़। हम 5 भाई हैं। 5 भाई। किस तरह से, मतलब गरीब बेटा बेटी की आपने शादी की है, तो किस तरह से मन में विचार आया, और 5 जो भाई हैं आपका परिवार है, किस तरह से कन्यादान किया गया है और क्या रस्में की गई हैं इसमें? वैसा विचार हुआ कि जैसे वो बालिका और बालक की जो शादी हो रही थी, उसको पिताजी को मतलब सीने में दर्द हुआ। सुबह उसने मेरे को 5:30 बजे फ़ोन लगाया कि अंकल जी हमारे छाती में दुख रहो यार। मैं कि दुख मैं जाओ रहा चल गयो यार। तो घर पे आ ने मुँह भैया ने फ़ोन लगाऊँ छोटा वाला ने, थन लईने रतलाम जा। वो जैसो आया मैं लईने रतलाम जा रहा था, रास्ते में उसका निधन हो गया। फिर उसको भैया ने फ़ोन लगाया छोटे वाले ने, कैसा हो गया। मैंने चलो घर लाओ अपन सब काम करें। और गांव में हमारे जो मित्र है गेनालाल को फ़ोन लगाया कि ऐसा हो गया, तो सामान ला जा और चलान जाके।
और ये काम करो, तो गांव सब मिल के और परिवार मिल के दाह संस्कार करा। उसके बाद में फिर 2 दिन बाद मैं उसके घर पे गया, तो मेरी बुआ बोल रही कि मैं ले जाऊँ, शादी वहाँ करूँ। मामा बोले कि मैं ले जाऊँ। मैं विचार करो कि यार ये अपन शुरू मुहूर्त मतलब शुरू में मनज फोन लगाया, सर दर्द वो सीना में दर्द हो रहा, तो मेरा अपने से घर ले लाया। तो भैया मैं पूछो कि ऐसे वही जाते कि ले आओ अपने घरे, मैं शादी अपन कर दें। भैया ने बोला कि वह कन्यादान अपन कर दें। बड़े भैया ने कन्यादान कर दिया और ऐसे करके शादी का रस्म पूरा विधि विधान जो हुआ वो गणेश पूजन से उसी टाइम से अपने घर पे कर लिया सब। किस तरह से लगा आपको कि गरीब हैं, किस तरह से मतलब आपको लगा कि ऐसा लगा कि उसके पिताजी का एक साया था वो हट गया। तो अब अपन गांव में हैं, 5 भाई हैं, एक सामूहिक रहते हैं पूरा परिवार। तो का काम मतलब शादी तो करना है, गरीबी है ने वो गरीब के बाद में वो कर लेते। उनका तो शादी हो रही थी, अपन वाले नहीं होते। तो वो पिताजी का साया हट गया, उसके बाद तो फिर किसी को तो करना है। तो हमने कहा कि 5 भैया हम एक शामिल हैं और शामिल रहना है आगे तक भी, तो फिर अपन क्यों नहीं करें। तो बड़ा भैया ने कहा कि अपन करेंगे। तो शादी के जैसे माहौल ढलता रहा, बड़ा भैया ने बोला कि अपनी बालिका अपने ही बेटा है, तो जैसे अपने बेटा बेटी की शादी करो ऐसी करो। तो शादी का शेष 1 दिन रहा न, उस दिन तो पूरा माहौल ही चेंज हो गया, गांव के लोग भी उत्साह में थे। तो फिर सिस्टम पूरा चेंज करके 1500 लोगों को भोजन बनाया, स्टेज को प्रोग्राम रखा, दिन में बाराती को बुला के 2 बजे, और नेम अनुसार जो था वो दिन में शादी करी। फिर उसके बाद में शाम को रिसेप्शन करके भोजन करवा के रात में 10:30 बजे उनको विदाई करी दी थी। ग्रामीणों का भी कहना है काफ़ी अच्छी शादी हुई, आपके आसपास के लोगों का भी। हाँ वो तो। क्या नाम है आपका? शांतिलाल। शांतिलाल, कैसी शादी हुई आपकी और आपके पिताजी को क्या हुआ था? हमारे पिताजी बीमार हुए थे थोड़े से और शांत हो गए थे। किस दिन हुए थे ये? 14 फरवरी को आपकी शादी की रस्म थी, क्या थी उस दिन? माता जी पूजन के दिन ही। फिर आपकी शादी का जिम्मा किसने संभाला, किस तरह से हुई आपकी शादी? फिर हीरालाल जी पाटीदार, जी। उनको मैं बड़ा पापा ही मानता हूँ, इन्होंने करवाई फिर हमारी शादी। आपके पिता के रूप में वो सामने आए हाँ, पिता के रूप में सामने आए। कि किस तरह से शादी हुई? सुनने में आया कि आलीशान तरीके से आपकी शादी हुई है, काफ़ी लोग आए थे। कितने लोग आए थे और किस तरह से हुई शादी आपकी? बहुत सारे लोग आए थे, अच्छी हुई, धूमधाम से हुई। कितने पकवान बने थे? 4-5 पकवान बनाए थे। ग्रामीण लोगों में सभी लोग आए थे, सबने आपकी शादी में खाना खाया? सब आए थे, उन सभी ने खाना खाया। आपकी शादी हुई थी और साथ में और परिवार की कौन सिस्टर किसकी शादी हुई थी? हमारी बहन रीना की। आपकी बारात कहाँ गई थी? बनवाड़ा, और रीना की बारात कहाँ से आई थी? बड़ौदा से। आपके पिताजी होते तब भी क्या ऐसी इस तरह से आलीशान शादी होती है आपकी? कैसा लगा आपको? नहीं होती। कैसा लगा, क्या खुशी आपको? अच्छी खुशी बच्ची मिली, परिवार जैसे मिला घर ही, अच्छा, सब मम्मी पापा जैसे लगेगी। तारीफ की आपके दोस्तों ने, पड़ोसियों ने शादी की? सब तारीफ ही करते हैं कि अच्छी तारीफ की, अच्छे किया कि खाना अच्छा बनाया। ऐसा आपने सोचा था कि पिता के नहीं होते हुए भी ऐसा सहारा मिलेगा गाँव से? नहीं सोचा था। नहीं सोचा था। नहीं सोचा, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा प्यार मिला? अच्छा मिला।